ये स्टेज बड़ा सादा सा रखते हैं जी, हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात के ऊपर हमले जारी हैं। कल आज़म सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी उन्होंने अनशंट बातें की बीच में, लेकिन ये भी हवाला दिया आज़म सवाती साहब ने कि तलत हुसैन ने एक वीडियो बनाई थी जो इलेक्शन कमीशन के IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट की, और साथ ये भी जुमला कह दिया कि उस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के अहम मोतबर इदारों सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बात की गई थी। और सवाल ये पूछा जी इलेक्शन कमीशन साहब आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ज़रा उनकी साउंड सुनते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, उसका आपको जवाब देता हूँ कि ये असल इशू है क्या। 22 मई 2021 को आपके IT डिपार्टमेंट ने तलत हुसैन की जो वीडियो ट्वीट की और जिसमें हमारे मोतबर इदारे सिक्योरिटी के इदारों को निशाना बनाया गया, क्या एक्शन लिया आपने IT के अंदर? तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जनाब अली। तो आपने साउंड सुन ली, सवाती साहब फरमा रहे हैं कि उस वीडियो के अंदर सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ क्या बातचीत थी। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू था जो हमने कंडक्ट किया एक ऐसे एक्सपर्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ डील कर रहा है। तो एक तो ये वीडियो थी तो वीडियो फॉर्म के अंदर, लेकिन एक इंटरव्यू था। इसमें मैंने जितनी भी बातें की हैं उसकी समरी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरा इंट्रो उसके अंदर क्या है और उस इंट्रो के साथ जो सवाल हमने पूछे, क्योंकि हमने इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड किया था, वो सवाल मैंने पूछे भी नहीं ऑन कैमरा, उसका हमने टेक्स्ट आपको दिखाया। तो मैंने उस तमाम वीडियो के अंदर जिसमें आज़म सवाती के बयान के मुताबिक इदारों के ख़िलाफ़ उनको टारगेट किया गया था, मुकम्मल तौर पर अलफ से लेकर ये तक क्या बातें की, ये मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें कहाँ पर इदारों के बारे में बात की गई। उनका तो जिक्र ही कोई नहीं हुआ, लेकिन आप खुद वीडियो सुनेंगे तो आप जान लेंगे। हमारे यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब और कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला खड़ा कर दिया है। बड़ी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब जो पहले बतौर वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनी बड़ी कारकर्दगी का एक एविडेंस के तौर पे पेश करते थे, अब बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको प्रमोट कर रहे हैं। बाबर अवान साहब उनके साथ थे और बताया गया कि किस तरह ये पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी कदम है जो उठाया जा रहा है और इससे शफाफ इंतखाबात मुमकिन होंगे, फ्रॉड कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। बहुत सारी जमातों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इसके ज़रिए बदतरीन किस्म की धांधली हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, और आपको पता चलता है कि जिस तरह हम पता नहीं इस वोटिंग मशीन के ज़रिए साइंस की दुनिया में छलांगें लगाते हुए दूसरे ममालिक से आगे निकल जाएंगे। हकीकत क्या है, हमने एक एक्सपर्ट से बात की, वो एक्सपर्ट हैं जो इस मशीन से शुरू दिन से मुंसलिक हैं। इन्होंने इस मशीन को बनाया, इसकी प्रेजेंटेशंस की, वो इसके तमाम राजों से बखूबी वाकिफ़ हैं, और अब मुल्क से बाहर जब वो अपनी शोबे में काम कर रहे हैं तो वो इस मशीन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें भी शेयर कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। मैंने उनसे बहुत से सवाल पूछे, इंटरव्यू ज़रा लंबा है लेकिन आप इसको बहुत मालूमाती पाएंगे, और आने वाले दिनों में जो बहस है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गिर्द जो घूमेगी उसको आप मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। इनका बैकग्राउंड, ये आपको शुरू में अपना बैकग्राउंड बताएंगे, ये है कौन, मशीन से कितने अरसे तक मुंसलिक रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये मशीन जो है ये अब उनको कैसी दिखती है पहले की निस्बत। ये भी मैंने इनसे पूछा कि उनके ख़्याल के मुताबिक क्या ये बहुत सस्ता सलूशन है। पहले अगर 4 अरब और दूसरे इंतखाबात में 18 अरब इन 2018 वाले इंतखाबात में ख़र्चा आया तो क्या ये ख़र्चा कम कर देगी, क्या इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान होगा, क्या सब वोटर्स के लिए अवेलेबल होगी, क्या उतनी ही मशीनें चाहिए जितना हमें बताया जा रहा है, या लाखों की तादाद में चाहिए, इसको कोई हैक तो नहीं कर लेगा, इसके ज़रिए फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो दर्जनों मैंने उनसे सवाल किए। वो सवाल आपको स्लाइड्स की सूरत में नज़र आएंगे जिसके जवाब ये दे रहे हैं। बहुत एदाद शुमार से लदे हुए हैं। आप इस इंटरव्यू को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि असल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले को उछाला क्यों जा रहा है। ये प्रोडक्ट मैनेजर / प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था, जो कि आज से 10 साल पहले बनाई गई थी और जो कि डेमोन्स्ट्रेट हो रही थी। एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव भी है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि इसकी वल्नरेबिलिटीज और टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। वहां पे सब रिजल्ट्स को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा प्रिंटर बैलेट बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का और बायोमेट्रिक का हमारे पास और कोई डेटाबेस है नहीं।
वो वहीं की वहीं अपनी जगह पे खड़ी रहेंगी, और जिसके ऊपर हम आगे जाके बात कर लेंगे, फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर एंड ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ इनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाए, फिर दोबारा देखा जाएगा या उसको दोबारा से रीडिजाइन किया जाएगा, से हेल्प लेता है। ये लेयर्स जो हैं ये क्रिएट करना पड़ेंगी। वो वही हैं जो डिसाइड की गई थी या कि कुछ और हैं? तो मसला तो फिर आपका वहीं का वहीं रहा। मर्जी के रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगी। एनालिसिस खुद से करना है। तो अब आपने सुन लिया कि मैंने इंट्रो क्या दिया था, मैंने सवाल क्या किए थे जो लिखे हुए थे, मेरा कंट्रीब्यूशन इस इंटरव्यू के अंदर इतना ही था। ये इंटरव्यू मैं दोबारा रीलोड कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसको दोबारा सुन लीजिए ताकि आप जान पाएँ कि सवाती साहब जो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी उसकी हकीकत क्या है, और आपको पता चल जाएगा। मैंने तो अपना आपको बता दिया, मेरा जो हिस्सा था वो तो आपके सामने रख दिया। पूरा इंटरव्यू सुन ले कि इसके अंदर कहाँ पे सिक्योरिटी इदारों के बारे में बात हुई है। एक ये, दूसरा ये कि सवाती साहब जो हैं वो एक बड़े दिलचस्प कैरेक्टर है उनका। वो जब से अमेरिका से वापस आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी उसके ऊपर भी हज़ारों स्टोरियाँ मौजूद हैं और दिलचस्प स्टोरी हैं। यहाँ पर वो किस तरीके से आए, इलेक्शन के साथ उन्होंने अपने आप को किस तरीके से जोड़ा और कैसे वो बल फिर खाते खाते यहाँ तक पहुँचे। जब मिनिस्टर थे तो उनके तनाज़ात क्या थे, अब जब वो रेलवे के मिनिस्टर बने हैं और किस किस्म, जब आते सारी उन्होंने रेलवे के मुलाजमीन के साथ क्या बातें की और उसके बाद रेलवे के डिपार्टमेंट का क्या हाल हुआ, वो भी आपके सामने है। कोई दिलचस्प शख्सियत है, लेकिन इस वक्त वो मरकज़ी किरदार नहीं है। वो बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोलने की एक पॉलिसी को। ज़ाती गुस्सा जो है उनका इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दे दिया है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अंदर से हिले हुए होते हैं, तो नोटिस दिया है तो फिर उनको अपना सियासी मुस्तकबिल जिसके अंदर उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत काविश के साथ वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। अगर जो मेरिट अगर होता तो शायद वो इससे कहीं किसी और दर्जे पर होते, इस दर्जे पर वो मौजूद ना होते। अब उनको ख़तरा ये है कि कहीं उनकी सियासत जो है वो लपेट ना दी जाए, तो लिहाजा वो ज़ाती इशू है उनका एक, लेकिन ज़ाती इशू से कहीं ज़्यादा वो नुमाइंदगी कर रहे हैं एक ऐसी सोच की जिसने ये तहिया कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को हमने बिलखसूस छोड़ना नहीं है, उनको हमने नीचे गिरा के रखना है। और ये पुरानी रवायत है, इससे पहले भी जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिस वोटिस जाता था तो ऐसी की तैसी उसके करते होते थे। इस मरतबा तो खैर जंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हुए, लेकिन मैंने ये वजाहत देना इस वजह से मुनासिब समझा। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कोई ख़तरा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हम किस किस्म का जर्नलिज्म करते हैं। मैंने वजाहत देकर साबित ये करना चाहा और उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये पैगाम पहुँच गया होगा कि जो लोग छपे हुए को नहीं पढ़ सकते, जो लोग सामने आई हुई चीज़ों के बारे में गलत बयानी करते हैं, जो लोग ये तमीज़ नहीं कर सकते कि इंटरव्यू क्या है और वीडियो क्या है और एक सवाल क्या है और तनकीद क्या होती है, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो शफाफ इंतखाबात के बारे में जो नज़रियाती बुनियाद है उसको समझ पाएंगे। ये ऐसे ही हैं जैसे आज़म सवाती साहब जैसे लोग होते हैं, ये ऐसे ही गुमराह किस्म के बयान देते हैं। इस केस के अंदर तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर गलत बयानी से काम लिया है। इस इंटरव्यू के अंदर मेरी तरफ से ना कोई ऐसा सवाल पूछा गया है और ना ही इंट्रो में कोई बात की गई है। बाकी इंटरव्यू आप ख़ुद देख लेंगे कि बातचीत हमारी क्या हुई और वो इन मशीनों के बारे में वो क्या बात बता रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद लोगों को पता चला असल में जो इशू है आज़म सवाती साहब जैसे लोगों का, इस इंटरव्यू के बाद लोगों को पता चला कि इन मशीनों के ज़रिए इलेक्शन के अंदर किस बड़े पैमाने पर मुमकिना तौर पर जो पोटेंशियल है, जो इम्कान है, कितने बड़े पैमाने पर धांधली हो सकती है। और चूँकि धांधली के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग जिनको यूनियन काउंसिल में से 10 वोट नहीं मिलते मिनिस्टर्स बने बैठे हैं, लिहाजा उन लोगों ने अब तहिया किया कि हमने अपने इस कैरियर को मशीनों के ज़रिए चलाना है। तो ये असल में इशू है जिसकी वजह से आज़म सवाती साहब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर, लेकिन फैक्चुअल एरर उन्होंने बड़ा किया है, काफ़ी उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। इस वजह से मैंने ये इंटरव्यू आपके सामने दोबारा रखा और असल बात भी आपको बता दी कि असल इशू आज़म सवाती का नहीं है। असल इशू ये है कि इस इलेक्शन कमीशन
के ज़रिए हमने इंतखाबात नहीं होने देने, इस इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात की हमने ऐसी की तैसी करनी है और किरदार कशी ऐसी करनी है ताकि बाद में जब ये कोई फ़ैसले लें तो वो मुतनाज़ा लाइट में देखे जाएँ और लोग कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर साहब गुस्सा खा गए हैं, इस वजह से रिपोर्टें जारी कर रहे हैं।